नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में, जो मैं नया सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ आपको भी अच्छा लग रहा है, तो यही देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा जो मकसद है, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देना, वो आपके माध्यम से ही मकसद पूरा हो रहा है। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। साथ ही साथ मैं ज़रूर कहूँगा टेलीग्राम को ज़रूर जुड़िएगा। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो टेलीग्राम बहुत आपको इन्फॉर्म देगा, बहुत कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम में इन स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ, वही ट्रेड मैं आपको वहाँ पे अ, पब्लिश करता हूँ। तो आप एजुकेशन पर्पस में उस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है इंटर ग्लोबल एविएशन मतलब इंडिगो। आप सभी जानते हैं इंडिगो के बारे में। पिछले दिनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था और इसके पीछे एक कारण भी है, एक लॉजिक भी है। इस लॉजिक के हिसाब से स्टॉक में एक शानदार मोमेंटम दिखा। अगर मैं इस कंपनी का 5 दिन का चार्ट ओपन कर दूँ, तो देखिए पिछले कुछ दिनों में स्टॉक के ऊपर प्रेशर था और उसको रिकवरी भी किया और अच्छा खासा एक मोमेंटम भी दिखाया। 1 मंथ में कंपनी 4% तक प्रॉफिट दिया। 6 मंथ में कंपनी देखा जाए तो 8.5% का प्रॉफिट दिया। 1 साल में कंपनी 2.5% के आसपास प्रॉफिट दिया, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 5 साल में 28% कुछ खास नहीं है। मैक्सिमम भी देखिए कुछ खास नहीं है। देखिए इंडिया में अगर कोई भी एविएशन कंपनी को पकड़ लीजिए, मान के चलिए कोई भी एयरलाइंस कंपनी को पकड़ लीजिए, जो चाहे वो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी ना हो, टाटा ग्रुप की 3 कंपनी है, आकाशा एयरलाइंस है, साथ ही साथ देखा जाए तो स्पाइस जेट है, जेट एयरवेज है, तो ये सारे इंडिगो है, ये सारे कंपनी को एक साथ आप अगर देखेंगे, तो सारे कंपनी से अगर बेस्ट कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, वो इंडिगो के पास है। फिर भी इंडिगो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स यही है कि एविएशन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मतलब टिकटिंग बेचा जाता है और इसका खर्चा सबसे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसका फ्यूल का खर्चा सबसे ज़्यादा है और आप सभी जानते हैं फ्यूल का प्राइस इसका कितनी ज़्यादा कीमत में उसको खरीदना पड़ता है। जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो इस कंपनी का हालत और भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए उतना ज़्यादा बुलिश ट्रेंडिंग आपको देखने को नहीं मिलता। फिर भी मैं कहूँगा फ्यूचर में जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से इस कंपनी का भी ग्रोथ होगा। तो रही बात इस कंपनी के न्यूज़ के बारे में, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में इस न्यूज़ को पब्लिश किया, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इंडिगो, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैट एक्सपेंशंस टू टेक ऑफ विथ 50 मोर एयरक्राफ्ट। देखिए 50 नया एयरक्राफ्ट फिर से वो लॉन्च कराएगा। देखिए कंपनी बता रहा है कि कोविड के बाद जिस तरीके से लोगों ने एयरलाइंस को मतलब एयरपोर्ट सॉरी एयरलाइंस इंडस्ट्रीज को जिस तरीके से मतलब यूज़ किया एज ए कोई भी जगह पे जाने के लिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो बहुत अच्छा खासा पॉजिटिवली साइन देखने को मिला, जो फ्यूचर में और भी बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। तो उस हिसाब से कंपनी इसी तरीके से बात की है। एयरलाइंस हैव यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिशनली देखा जाए तो कंपनी फो मतलब फोकस रखे है ऑन लोन एक्सपेंशंस, ये वैल्यू मतलब डिस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी दैट इज इजी टू रेप्लिकेट। तो कंपनी एक्चुअली इस फिगर में यही बता चुके हैं कि कंपनी इंडिगो में जो फ्लाइट है उस फ्लाइट से कंपनी टाटा के साथ टक्कर देने के लिए कंपनी नया 50 फ्लाइट्स और भी ऐड करने वाला है। 50 फ्लाइट्स वो फिर से यहाँ पे टेक ऑफ कराने वाला है। तो ऑब्वियसली ये इंडिगो के लिए भी एक प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस इंडस्ट्रीज में भी ऑब्वियसली ग्रोथ होगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इंडिगो जैसे कंपनीज़ के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखिए। रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, कोविड के टाइम में इस कंपनी का जो रेंज देखने को मिला था, वो अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 777 रुपीज़ के आसपास। और उसके बाद कंपनी ने प्रीवियस जो हाई था उसको भी ब्रेक किया, जो 1937 रुपीज़ के आसपास था। तो मैं आप कहेंगे सर आपने कहाँ पे ट्रेड लिया?
देखिए, मैं इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं किया। ऑब्वियसली नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके जो चार्ट पैटर्न है, मुझे क्लियर कट नहीं दिखता। मुझे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। हाँ, एक ट्रेड मैं लेना चाहता था, मगर नहीं ले पाए। यहाँ पे एक 200 डेज़ में एक सपोर्ट क्रिएट किया और उसके बाद एक हैमर जैसे कैंडल बना। तो जब कोई हैमर जैसे कैंडल बनता है, उसके ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ। फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया और मेरा ट्रेड मिस हुआ। कोई बात नहीं, मैं कभी भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करता हूँ, कोई भी मैं आर्गुमेंट फ़ील नहीं करता हूँ कि मेरे ट्रेड मिस हो गया। मुझे फिर भी कोई ट्रेड मिलेगा, मैं इसके ऊपर ट्रेडिंग लेने के लिए तैयार हूँ। अगर यहाँ पे कुछ दिनों तक वॉल्यूम करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो मैं एक ट्रेड लूँगा और आपको टेलीग्राम में भी अपडेट भी दूँगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी का न्यूज़। सेकंड जो कंपनी है, इसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम है टेक महिंद्रा। आप सभी जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के आईटी जायंट टेक महिंद्रा, जो इंडिया के 5th लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनीज़ है। देखिए, आईटी सेक्टर में जो सिनेरियो अभी देखने को मिला है ना, वो बहुत दूर चलने वाले हैं। मतलब लगातार-लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिल जाता है। पिछले दिनों में आपने क्या देखा? इन्फोसिस बिग क्रैश देकर देकर गिरा है। करीबन 17% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। एक दिन में 17% और वो भी एक ब्लू चिप टाइप कंपनी। तो सोचिए कितना बड़ा प्रेशर होगा कंपनीज़ के ऊपर। तो मैं ज़रूर कहूँगा अ, जो आईटी जायंट है, जितने सारे आईटी जायंट है, वो सारे कंपनी के ऊपर प्रेशर है। तो उसके चलते लगातार-लगातार गिरावट देखने को मिला है। अगर मैं 1 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, 6 मंथ में कर दूँ, 1 साल में कर दूँ, तो 23% के आसपास स्टॉक क्रैश हो चुके हैं। 5 साल में चलो ठीक है, मैक्सिमम में देखेंगे तो 660% का रिटर्न दिया। तो ये तो ठीक-ठाक है। तो इस तरीके से देखिए सिनेरियो 2000 मतलब 16, 17, 18 इस साल में भी देखने को मिला था। यहाँ पे भी देखिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे कितना गिरा होगा। तो आप अगर टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखें तो करीबन-करीबन 50% स्टॉक गिर चुके थे। तो यहाँ पे भी तो गिरावट हुआ। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जो सिनेरियो है उस हिसाब से देखा जाए तो टॉप लेवल से डाउन लेवल तक 40% तक अभी तक गिरा है। तो मुझे लगता है और भी गिरने का चांसेस है, क्योंकि यूएस मार्केट में जब तक रिसेशन चलेगा, जब तक इन्फ्लेशन रेट कम नहीं होगा, तो लोगों के हाथ में काम नहीं होगा, तब तक आईटी सेक्टर में प्रेशर रहेगा। तो रही बात इस कंपनी के न्यूज़ के बारे में, तो न्यूज़ आया है मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर। आप देखेंगे टेक महिंद्रा डाउन 7%, सिटी यहाँ पे देखिए डाउनग्रेड स्टॉक टू सेल एंड कट टारगेट प्राइस। तो यही एक बात मार्केट को नेगेटिव लगा। सिटी ग्रुप ने क्या किया? सिटी ग्रुप एक दिग्गज ग्रुप है जो जो फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? स्टॉक के ऊपर डाउनग्रेड एक ऑब्वियसली एक इन्फॉर्मेशन दिया कि स्टॉक डाउनग्रेड में जाने वाला है, मतलब और भी गिरने वाला है। इसलिए उन्होंने बाइंग नहीं, सेलिंग का रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन किया और कट किया खुद का टारगेट प्राइस को। तो यहाँ पे कट कितना किया? देखिए पहले उसका टारगेट था 1100 के आसपास, अभी जो टारगेट रखा है वो 955 के आसपास। अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो अभी जो करंट प्राइस है, तो उन्होंने जो सेलिंग दिया 1100 के आसपास और टारगेट प्राइस कितना रखा? चलो मैं एक बार और भी दिखा दूँ, हाँ 955। तो देखिए 955 मतलब मैं खुद आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है। तो इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन तक वो आएगा करके। तो यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है और ये जो वॉल्यूम है वो नेगेटिव साइड का वॉल्यूम है। इसलिए मेरे हिसाब से 950 तक वो आ सकते हैं। तो इसका चांसेस भी है। तो यहाँ पे सिटी ने जो टारगेट दिया, इस टारगेट को चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला। तो थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, वो है टिप्स इंडस्ट्रीज़। आप सभी जानते हैं एक दिग्गज देखा जाए तो मीडिया सेक्टर कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए, क्योंकि कंपनी का जो ₹10 फेस वैल्यू है, तो उस फेस वैल्यू अभी ब्रेक होने वाला है, ₹1 होने वाला है। मतलब आपके पास अगर इस कंपनी का 10 शेयर है, तो आपको 100 शेयर टोटल मिल जाएगा और इसका लास्ट डेट रहेगा 25th अप्रैल। तो उससे पहले आपको शेयर खरीदना होगा, तभी आपको इस कंपनी के स्प्लिट मिलेगा। तो स्प्लिट होने के बाद एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो प्राइस है, तो उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, सॉरी डिवाइड किया जाएगा 10 से। तो कुल मिलाकर यहाँ पे प्राइस हो जाएगा, मान के चलिए अभी जो प्राइस है, तो उस प्राइस के हिसाब से 165 में आ जाएगा। तो प्राइस रेंज छोटा हो जाएगा, तो उस हिसाब से इसको याद रखना, उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ध्यान रखना। तो रिक्वेस्ट करूँगा
आप किसी भी कंपनीज़ के ऊपर स्प्लिट और बोनस के चलते हुए, डिविडेंड के चलते हुए डायरेक्टली जाकर निवेश मत करिएगा। उसके ऊपर एक बार रिसर्च करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।